Saying all of you, this is Tushar Chauhan. Today we will start vocab, these synonyms. So we will start now. The first is imbecile. Imbecile means is like मूर्ख, जो मूर्ख व्यक्ति हो उसको imbecile कह सकते हैं. तो क्या हो जाएगा imbecile. Imbecile मूर्ख. फिर क्या कह सकते हैं हम इसको, आप हेल्पलेस भी कह सकते हो या आप स्टूपिड भी कह सकते हो, और अदर मैनी वर्ड्स है जैसे कि आप वीक भी कह सकते हैं. वीक WEA के, नोट WEE के. वीक हो गया, हेल्पलेस हो गया, HELPLES, हेल्पलेस कह सकते हैं. उसके बाद में हम कह सकते हैं फीबल. फीबल भी एक तरीके मूर्ख ही होता है, फीबल. तो इम्बेसाइल का मीनिंग क्या होगा? इम्बेसाइल का मीनिंग रहेगा हेल्पलेस, फीबल, फुलिश. एक तो फुलिश भी बोल देंगे ना, हाँ फुलिश. तो अब आते हैं हम इनके ऑप्शंस पे. ऑप्शंस क्या है? एस्ट्यूट. एस्ट्यूट का क्या मतलब रहता है? एस्ट्यूट का मतलब रहता है जो ज्यादा चतुर हो, चालाक हो. तो एस्ट्यूट चतुर हो गया उसका. फिर इसको क्या, चालाक भी होता है एस्ट्यूट का मीनिंग. फिर क्या हो जाएगा इसका? डीप भी हो जाएगा, जो गहराई में हो ज्यादा, जिसकी बात को कोई समझ ना सके, कुछ इस तरीके से बात कहता हो. तीसरा हमारा बी पर क्या है? कनिंग. कनिंग का भी क्या होता है कि चालाक ही होता है, चतुर होता है. तो इसको, सॉरी, तो ये हो गया चालाक, कनिंग, चालाक, एस्ट्यूट, चतुर. दोनों सेम सेम से मीनिंग है. इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, कपटी कह सकते हो, या फिर आप ट्रिकली कह सकते हो, कपटी. दूसरा क्या हो जाएगा? ट्रिकली. कपटी और ट्रिकली कह सकते हो. फिर दूसरा थर्ड ऑप्शन है क्या है? स्टूपिड. स्टूपिड तो सेम ही होता है, मूर्ख हो जाएगा. पुलिस हो ही जाता है, आपका लिख ही रखा है, पुलिस हो जाएगा. फिर लुडिक्रोस. लुडिक्रोस का मतलब क्या होता है? लुडिक्रोस का मतलब होता है जो हास्यास्पद, जो जिस व्यक्ति पर हंस सकते हैं या जो हंसने वाली बात कर रहा है उसको हम लुडिस कह सकते हैं. लाइक लाफेबल या फनीएबल. तो फनी या फिर हास्यास्पद भी लिख सकते हैं हम. तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा हमारा, तीसरा हो जाएगा फनीएबल. फनीएबल. और दूसरा क्या, फिर क्या हो जाएगा इसके बाद में? हमारा हो जाएगा लाफेबल. फनीएबल प्लस में, फनीएबल का फनी लिख ही दिया है हमने, तो फनी इतना स्पेस नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे? लाफेबल. LAUGHABLE, लाफेबल. फिर आपका, अब देख लो इम्बेसियल. इम्बेसाइल का मतलब क्या रहेगा? मूर्ख. मूर्ख, वीक, हेल्पलेस, फीबल, फुलिश. वीक, हेल्पलेस, फीवर, फीबल एंड फुलिश. तो एस्ट्यूट का क्या मतलब है? एस्ट्यूट का मतलब डीप है, जो गहराई में ज्यादा हो. कनिंग का क्या मतलब? कनिंग का मतलब चालाक है, कपटी, ट्रिकली, जिसकी बात को समझने में भी समय लगे. जैसे दूसरा, फिर थर्ड ऑप्शन क्या है? स्टूपिड, मूर्ख, फुलिश, जो कि सेम दिख रहा है. फिर है ल्यूड्रिकस, तो फनी, हास्यास्पद, लाफेबल. तो ये तो हो नहीं सकता, तो साफ दिख रहा है हमें, स्टूपिड हमें दिख रहा है, स्टूपिड हो जाएगा. फिर हो जाता है वियर्ड. वियर्ड का मतलब क्या होता है? वियर्ड होता है WEIRD. वियर्ड मतलब अनोखा. अनोखा, जो व्यक्ति किसी से अलग हो, अनोखा हो, या भयानक हो. आप घोस्टली भी बोल सकते हैं, भयानक, भयानक, या फिर आप बोल सकते हैं घोस्टली, या फिर आप डिफरेंट भी बोल सकते हैं क्योंकि अलग होता है. फिर आपका क्या रहेगा? बीस्टली. BESTLY. बीस्टली क्या होता है? बीस्टली होता है अनोखा. बीस्टली, सॉरी, बीस्टली होता है बेकार, जो जिसके कोई कार्य ना किया जा सकते जिससे, या जो कोई सी कार्य करने लायक ना हो, उसको हम बीस्टली कह सकते हैं. फिर अनप्लीजेंट. अनप्लीजेंट का मतलब क्या होता है? जो प्लीजेंट मतलब ठीक, अच्छा, पसंद वाली चीज. अनप्लीजेंट नापसंद की चीज. तो अनप्लीजेंट क्या हो जाएगा? नापसंद. इसको क्या कह देंगे हम? दूसरा लिख देंगे इसको हम डिसएग्रीएबल. डिसएग्रीएबल, पेनफुल, ऑफेंसिव. ऑफेंसिव भी यही होता है, ऑफेंसिव. फिर क्या लिख देंगे? पेनफुल.
अनप्लीजेंट पर। तो अनप्लीजेंट का क्या हो गया, नापसंद हो गया, ऑफेंसिव हो गया और पेनफुल हो गया। फिर आ गया आपका फ्राइटनिंग। फ्राइटनिंग का मतलब ही क्या होता है, फ्राइटनिंग का मतलब होता है एक तरीके से आप कह सकते हैं नापसंद कह देंगे, सॉरी, फ्राइटनिंग फ्राइटनिंग का मतलब होता है अजीब, जो कि अजीब, ये भी एक अनोखा के रूप में कह सकते हैं, या फिर आप इसको कह सकते हैं स्कार्स, भयानक, जो डरवाना हो, स्कैर। ठीक है जी। और उसके बाद में क्या कह सकते हैं आप इसको, फिर हम कह देंगे इसको अलार्म। अलार्म भी एक वो, अलार्म, अलार्म मतलब कठिनाई का समय, जैसे हमारा सुबह के टाइम लगता है तो उसको हम उस टाइम हम अलार्म लगा देते हैं, इसमें आर साइलेंट रहता है, आर आर नहीं रहता, तो अलार्म बोलते हैं इसको हम। फिर आपका है अननेचुरल। अननेचुरल का मतलब है जो कृत्रिम हो, जो बनावटी, जो हमने बना रखा हो, कृत्रिम। जैसे कि आपका महाराष्ट्र में एक बंदरगाह है, वो भी कृत्रिम है। बहुत है भारत के अंदर जो कृत्रिम बंदरगाह है, जैसे हम कह सकते हैं बनावटी, बनावटी। फिर क्या कह देंगे हम, मेकर, जो चीज बना रखी है हमने। और फिर हम अनयूजुअल भी बोल सकते हैं इसको, अनयूजुअल, अनयूजुअल। और दूसरा फिर इसको बोल सकते हैं आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल। तो आपका क्या हो गया, मेकर, अनयूजुअल, आर्टिफिशियल, या फिर एक आप बोल सकते हैं फोर्स्ड, फोर्स भी बोल सकते हैं। फोर्स का मीनिंग भी बल वाला होता है, कृत्रिम, जो बना हुआ चीज, बनाई हुई चीज हो। अनयूजुअल, जो यूज की हो, यूज कर सकते हैं हम। आर्टिफिशियल मतलब जो बनावटी कृत्रिम चीज हो। इस अब आते हैं फ्राइटनिंग। फ्राइटनिंग अजीब, स्केर, SCAR, स्केर, अलार्म। ठीक है सर। फिर है अनप्लीजेंट, नापसंद, ऑफेंसिव, पेनफुल। ना अनप्लीजेंट का मतलब क्या रहेगा, नापसंद, जो जिस चीज को हम पसंद नहीं करते। ऑफेंसिव, ऑफेंसिव भी जो अजीब चीज हो, जिसको पसंद नहीं करते हम, तो ऑफेंसिव। पेनफुल, दर्दनाक, तो वो भी ना अनपसंद है। फिर है बीस्टली। आपका बीस्टली क्या होता है, बेकार होता है, जिसकी स्पेलिंग एक बेस्टली भी होती है, बीस्टली वो। फिर है वियर्ड। वियर्ड अनोखा, अजीब, भयानक, घोस्टली, अजीब जिसको कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका क्या मीनिंग दिख रहा है, हमें लग रहा है इसका, तो फाइटिंग इसका मीनिंग हो गया। अब दोबारा हम रिवाइज करते हैं। इम्बेसाइल, इम्बेसाइल मूर्ख, वीक, हेल्पलेस, फेबल एंड फुलिश। तो एस्टेट का मतलब क्या होगा, चतुर, जो डीप हो, मतलब जिसके बारे में जोन हिड, लाइक ए हिडन जीनियस, और लाइक। फिर आपका कनिंग आ गया। कनिंग भी चालाक होता है, कपटी, ट्रिगली। कनिंग, कनिंग आप मक्कार भी बोल सकते हैं कनिंग को, कपटी भी बोल सकते हो, ट्रिकली भी बोल सकते हो, जो अजीब तरीके से बात करता हो, घुमा फिरा कर बात करता हो, डायरेक्ट बात ना करता हो, उसको हम कनिंग बोल देंगे। तीसरा है स्टूपिड। स्टूपिड मूर्ख, फुलिश, जो कि आपका इम्बेसाइल ही होता है। लुड्रेस, फनी, हास्यास्पद, लाफेबल, जो चीज हंसने लायक हो या जिस पर हम हंस सके उसको लुड्रेकस, लुड्रेस बोल सकते हैं, फनी, लाफेबल बोल सकते हैं। फिर आपका वियर्ड हो गया, अनोखा, भयानक, घोस्टली, अजीब। फिर है बीस्टली, बेकार, बीस्ट। और फिर आपका अनप्लीजेंट, नापसंद, ऑफेंसिव, पेनफुल, फाइटनिंग, अजीब, स्केर, अलार्म, अननेचुरल, कृत्रिम, बनावटी, मेकर, अनयूजुअल एंड आर्टिफिशियल एंड फोर्स। एंड फिर तो अब देखिए अब क्या है हमारे यहाँ पे। अब हमारा है अवरेसियस। अवरेसियस का मीनिंग क्या होता है, अवरेसियस का मीनिंग क्या है कि लोभी, जो ज्यादा लोभ करता हो, लालच रखता हो। या फिर अपसंद, जिसको अपना पूरा सामान दे दो लेकिन उसको उसमें भी पूरा नहीं पड़ता, वो दूसरा और लेना चाहता है। दूसरा नंबर फर्स्ट ऑप्शन पे क्या है, ऑप्शन फर्स्ट है ग्रीडी। ग्रीडी क्या है, लालच। ग्रीडी होगा आपका लालच, जो लालची हो उसको आप ग्रीडी कह सकते हो। या फिर मोर, मोर देन अकॉर्डिंग, जो अपने अकॉर्डिंग के अनुसार ज्यादा मांग रहा हो। फिर आपका है जेलस। जेलस का मतलब होता है ईर्ष्यालु। जेलस, ईर्ष्यालु, जो ईर्ष्या रखता हो एक दूसरे से, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कह देंगे जलस। या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं सतर्क भी कह सकते हैं, एक तरीके से सस्पिशियस भी कह सकते हैं। तो जेलस देखो, आपका जेलस क्या है, ईर्ष्यालु। या फिर आपको सतर्क भी कह देंगे। इसको क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं सस्पिशियस, सस्पिशियस लिख सकते हैं। अप्रेंटेंसिव भी लिख सकते हैं,
टेंसिव भी लिख सकते हैं इसको। फिर आपका क्या है, एंग्री। एंग्री मतलब क्रोध, क्रोधित, एंग्री क्रोधित। इसको क्या सकते हैं, आउट ऑफ टोन, जो अपनी आवाज में बात ना कर रहा हो, आवाज को ऊपर चढ़ा के बात कर रहा हो, तो उसको क्या सकते हैं हम, एंग्री, आउट ऑफ टोन। दूसरा क्या कह सकते हैं, दूसरा कह सकते हैं हम इसको ग्रेडी भी बोल, एंग्री, एंग्री का क्रोधित, क्रोधित हो गया। फिर आपका हो गया आउट ऑफ टोन हो गया, या फिर आपको इसको मूडी भी कह सकते हैं, मूडी, MOODY, मूडी। या फिर आप इसको एक और कह सकते हैं, प्रोवोक, प्रोवोक्ड। प्रोवोक्ड ऐसा मीनिंग है वो बहुत कम देखने को मिलता है, तो इसको आप क्या कह सकते हैं, प्रोवोक्ड भी कह सकते हैं एंग्री के लिए। फिर आपका आ गया वीक्ड। वीक्ड का मतलब होता है शरारती व्यक्ति, दुष्ट, जैसे डेविल होते हैं, तो वीक्ड असुर भी कह देंगे, शरारती कह देंगे, या फिर आप कह सकते हैं दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट भी कह देंगे। और प्लस में इसको क्या कह सकते हैं हम, बैड, एविल, क्रिमिनल, डिग्लेंट। तो क्रिमिनल हो गया, क्रिमिनल, बैड कह देंगे, एविल बोल देंगे, बहुत हैं। तो आपका क्या होगा, विक्ड हो गया आपका असुर, शरारती, दुष्ट, क्रिमिनल। हमारा अवर्सियस का क्या होगा, लोभी, एपसन, लोभी, एपसन। फिर आपका एंग्री, क्रोधित, आउट ऑफ टोन, मूडी, प्रोवोक्ड। फिर आपका जेलस, जेलस क्या हो गया, ईर्ष्यालु, सतर्क, सस्पिशियस, अप्रेटेंसिव। फिर आपका ग्रीडी, ग्रीडी लालच मतलब लालची। फिर या कह सकते हैं वेरी, वेरी हंग्री बोल सकते हैं इसका, एक वेरी हंग्री, जिसको ज्यादा लेने की आदत पड़ चुकी है, या जो ज्यादा लेना चाहता है। जैसे हम पेपर में करते हैं, पेपर में हमारा नेगेटिव मार्क, हम लालच के चक्कर में नेगेटिव कर लेते हैं, तो हमारा ये हो गया ग्रेडी, जो कि अवार्सियस का सिनोनिम्स रहेगा। फिर आपका आता है एक्सप्लोइट। एक्सप्लोइट का मतलब है कारनामा, वीरता का नाम, या वीरता में नाम, कारनामा, कारनामा, या वीरता में नाम। जैसे आपका नीरज चोपड़ा का हमारा कारनामा ही किया था, जो कि गोल्ड जीता था 2020 का, तो आपको इसका क्या हो गया, कारनामा, वीरता का नाम। फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, अचीवमेंट्स भी बोल सकते हैं, ACHIVEMENT, अचीवमेंट मतलब कुछ चीज प्राप्त करना। यूटिलाइज, यूटिलाइज का मीन्स क्या होता है, लाभ उठाना, मेक यूज ऑफ। तो यूटिलाइज का होता है लाभ उठाना, यूटिलाइज आपका लाभ उठाना हो गया। या आप इसको कह सकते हैं मेक यूजफुल, जो किसी चीज को, किस चीज का भी प्रयोग में कोई फायदा कर ले, तो उसको, जैसे कोई बंदा किसी काम के लिए बाहर जाना, या आप ऐसा कह सकते हैं एक पंथ दो काज का भी मतलब यूटिलाइज होगा, लाभ उठाना होगा। अलर्ट का मतलब क्या रहता है, अलर्ट का मतलब है सतर्क, या आप कह सकते हैं जागरूक भी कह सकते हैं। तो आपका रहेगा सतर्क, जागरूक। या आप इसको क्या कह देंगे, वॉचफुल कह देंगे, वॉचफुल। प्लस में हम क्या कह सकते हैं इसको, इसको कह देंगे विजिलेंट, विजिलेंट, विजिलेंट। तो अलर्ट, वॉचफुल, विजिलेंट। और फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको कहते हैं स्मार्ट भी बोल देंगे, स्मार्ट। या फिर हम इसको एक्टिव भी बोल सकते हैं, हमेशा एक्टिव हो, सतर्क हो, किसी काम करने के लिए एक्टिव हो। सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट होता है मतलब किस चीज की सहायता करना, सहायता। फिर आप इसको क्या कह देंगे, हेल्प भी बोल देंगे। या फिर आप इसको साहस बढ़ाना भी बोल सकते हैं, या फिर असिस्ट भी बोल सकते हैं, और फेवर भी बोल सकते हैं। तो असिस्ट बोल देंगे, जैसे गूगल असिस्टेंट है, ठीक है, असिस्टेंट। फिर आप इसको क्या कह देंगे, एडवोकेट भी बोल देंगे, एडवोकेट। जब कोर्ट में हम जाते हैं तो हमारे एडवोकेट ही हमारी सपोर्ट कर सकता है, बाकी अदरवाइज कोई नहीं कर सकता जज के सामने, तो आप इसको एडवोकेट भी कह देंगे। फिर आपको इसको फेवरेबल, जो फेवर में हो आपके, जो फेवर कर रहा हो, उसको हम सहायता कह सकते हैं, सपोर्ट कह सकते हैं। फिर हमारा नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट का मतलब है लापरवाही, जो किसी काम को करने में लापरवाही कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, नेग्लेक्ट। या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं डिसरिस्पेक्ट, डिसरिगार्ड,
डिसरिस्पेक्ट क्या क्या मतलब हो गया? डिसरिस्पेक्ट का मतलब ये हो गया किस चीज के अच्छे से काम ना करना, या उसको किसी व्यक्ति को रिस्पेक्ट ना देना, सम्मान ना देना, और उसके कुछ भी, जैसे हम अपने पेरेंट्स को नमस्ते नहीं करना, तो हमारा ये भी एक नेग्लेक्ट रूप में काम किया जाएगा, क्योंकि डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं हम उनकी। या फिर डिसरिगार्ड, रिगार्ड्स भी बोल सकते हैं, डिसरिगार्ड्स। तो ये हो गया हमारा प्लस नेग्लेक्ट का, लापरवाही, डिसरिगार्ड, और आपका फिर क्या रहेगा? डिसरिस्पेक्ट। तो अब हम इसका देख सकते हैं, जैसे एक्सप्लॉइट का मीनिंग है, एक्सप्लॉइट का नाम है, वीरता का नाम है अचीवमेंट्स, जो अचीवमेंट हमने प्राप्त किया है। फिर हम क्या कह सकते हैं? यूटिलाइज, लाभ उठाना, मेक यूजफुल, अलर्ट, सतर्क, जागरूक, वॉचफुल, विजिलेंट एंड स्मार्ट, एक्टिव। फिर सपोर्ट, सहायता, हेल्प, नेग्लेक्ट, लापरवाही। तो सबसे नियरेस्ट मीनिंग इसका क्या दिख रहा है हमें? सबसे नियरेस्ट मीनिंग इसका यूटिलाइज लग रहा है, क्योंकि यूटिलाइज क्या होता है? लाभ उठा रहा है किस चीज को करने में। हमारा भारत का कोई भी व्यक्ति दूसरे चीज में जा रहा है, दूसरे देश में जा रहा है, वहां पे कुछ अच्छा काम कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, वीरता का नाम कमा रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? यूटिलाइज कहते हैं। तो हमने क्या किया कि अब हमने लगभग 20 शब्द कर चुके हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और प्लस में हमारी न जाने 10 से 12 वर्ड्स ये हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं आप भी इन्हें अच्छे से पढ़ो और हमारा भी फायदा हो इससे, क्योंकि हम भी रिवाइज करते हैं और आपको भी बहुत अच्छे से फायदा होगा। क्योंकि आप देख लो, आप 5 शब्द से 50 शब्द आराम से सीख सकते हो। तो मेरी आशा है आप सबसे कि आप इसको पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय हिंद।